सब लोग जानते हैं ना गैस क्या है। आर्यन और अनुष्का का वीडियो ऑन कर लो आप लोग, ठीक है ना। बट स्टेट ऑफ मैटर में मैं दो चीजें आपको पढ़ाऊंगा। एक तो मैं आपको पढ़ाऊंगा गैस, और गैस के अलावा मैं आपको पढ़ाऊंगा सॉलिड, ठीक है ना। लिक्विड में बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊंगा, लिक्विड आप लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे। दो चीजें मैं पढ़ाऊंगा। गैस के बारे में काफी सारी चीजें तुम लोगों को आती होंगी, सॉलिड के बारे में आती होंगी। सॉलिड स्टेट एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ज्यादा आसान होता है, लेकिन जब समझते हो तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है ना। काफी सारी चीजें आपको मिलेगी जो आपने नहीं पढ़ी होंगी, दिमाग में घूमेगा उनमें, लेकिन थोड़ा ठीक से सोच लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। गैसियस स्टेट लगता बहुत आसान है, लेकिन क्वेश्चन ठीक ठाक आता है, ठीक है ना। ये लगता ऐसा है कि बहुत ज्यादा आसान चीजें हैं, बहुत ज्यादा आसान आसान पढ़ेंगे इसमें, लेकिन थोड़ा सा ठीक ठाक पार्ट होता ही है, ठीक है। बट अगर आप लोगों के पास में कोई भी गैस है और आप लोग गैस को अगर डिफाइन करना चाहते हो तो आपको उसका वॉल्यूम चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, उसका अमाउंट चाहिए और उसका प्रेशर चाहिए। गैस का अगर स्टेट डिफाइन करोगे, चार चीजें आप लोगों को चाहिए होता है: प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड मोल्स, ठीक है ना। ये वॉल्यूम क्या होता है सब लोग जानते हैं। वॉल्यूम को मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, है ना, लीटर, एमएल में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। टेम्परेचर आप लोग जानते हैं, डिग्री सेल्सियस और केल्विन में जानते हैं कि नहीं। डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं और केल्विन में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट भी होता है। मोल्स जो होगा बेटा, वो मोल्स जो जानते होंगे इसके बारे में। मोल्स का मतलब क्या होता है बहुत सारे तरीके से। गिवन मास अपॉन मोलर मास जनरली हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये बेसिक टर्म्स है जो आपको आना चाहिए, ठीक है ना। प्रेशर जो होता है बेटा, इस प्रेशर के कैलकुलेशन की मैं बातें करूंगा। जो चीजें आपको यहाँ से लिखना है वो लिख लो, और सीधा एक गाड़ी लिखो कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर। लोग प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं सीधी सीधी बातें करूंगा, ठीक है ना। प्रेशर की हम लोग बातें करेंगे। बड़ा प्रेशर को लेके सबसे पहला पॉइंट जो मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ में, सब लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, उसको थोड़ा रेस्पॉन्स कर देना। मैं बातें करूंगा प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। आप लोग जानते हैं कितना होता है ड्यू टू लिक्विड कॉलम। कितना होता है जल्दी से बताओ। मान लो मेरे पास में एक कंटेनर है बेटा, इस पे लिक्विड भरा हुआ है, यहाँ तक। कितना हाइट तक? एच हाइट तक। तो बेटा यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा, इधर लगेगा ना प्रेशर, एक फोर्स लगेगा। कौन सा वाला फोर्स लगेगा बेटा? mg। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। क्या क्या होगा बेटा, किसके इक्वल होता है? mg अपॉन ए के इक्वल होता है, हाँ या ना। मास किसके इक्वल होगा? डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास किसके इक्वल होता है बेटा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम किसके इक्वल होता है बेटा? एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ए मान लेते हैं। एरिया इनटू हाइट, ए इनटू एस। तो ये हो जाएगा आप लोगों का मास। कोई समस्या? क्या था तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको मैं ऐसा ही रख देता हूँ बेटा। मैं इसको बोल सकता हूँ ये होगा रो ए एक्स अपॉन इंटू इंटू जी, है ना, अपॉन ए। ऐसे ए जाएगा बेटा, तो सिंपल बनता है एच रो जी। समझे कि नहीं समझे? तो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम इज एच रो जी। हमें प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम किस पे डिपेंड करता है बेटा? बेटा वाटर का आपको प्रेशर निकालना है, वाटर का लिक्विड कॉलम आपने लिया है, तो किस पे डिपेंड करेगा? ओनली ऑन हाइट। तो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम डिपेंड्स ऑन हाइट ओनली। किस पे डिपेंड करता है बेटा? हाइट। ठीक है, ऑप्शन हाइट पे डिपेंड करता है। दो अलग अलग होगा तो डेंसिटी की बातें भी कर सकते हैं कि एक वाटर है दूसरा और कोई हम लोगों ने लिक्विड लिया, तो दोनों की बातें करेंगे, तो है ना। मैं इस बात का हाइट ओनली पे डिपेंड करने का मतलब मेरा सिर्फ ये है कि आप लोगों ने कंटेनर लिया, इतना बड़ा कंटेनर, यहाँ पे कितना हाइट तक प्रेशर वाटर लगा दिया, एच हाइट तक कुछ प्रेशर मिलेगा आप लोगों को पी। आप लोगों ने दूसरा कंटेनर लिया, इससे बेटा कितना हाइट तक, उस सेम हाइट तक एच हाइट तक लगा लिक्विड, यहाँ पर प्रेशर कितना मिलेगा? सेम पी प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। अगर हाइट सेम तो प्रेशर सेम, हाइट अलग अलग तो प्रेशर भी अलग अलग। समझते हैं ना? लिख लिया इसको, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को इसको समझने में, है ना? क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम डिपेंड्स ओनली ऑन द हाइट, ठीक है। अगर मैंने इसी लिक्विड कॉलम को किसी एंगल पे रखा होता, मैंने क्या किया होता, इस लिक्विड कॉलम को किसी एंगल पे ऐसे रख दिया होता। कितना एंगल पे बेटा? किसी किसी एंगल पे मान लेते, जो भी एंगल पे रखा होता, मान लेते मैंने यहाँ पे कितना रखा, थीटा एंगल पे रखा। कितने एंगल पे रखा बेटा? थीटा एंगल पे रखा होता, ठीक है। तो इसका जो वेट होगा वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, हाँ कि ना। तो जो वेट होगा वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा। तो प्रेशर निकालते वो कैसे निकालते हैं? परपेंडिकुलर टू द सरफेस निकालते हैं, फोर्स एक्टिंग
पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस ना, जो सरफेस होगा उसके परपेंडिकुलर, ठीक है ना। प्रेशर फिर से निकालोगे वो क्या निकल के आएगा, फोर्स अपॉन एरिया। यस सर, नो सर, फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन यहाँ पे जो फोर्स होगा परपेंडिकुलर टू सरफेस वो कितना होगा, ये एंगल कितना होगा बेटा, ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, ये थीटा होगा। ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या मिलेगा, एम जी कॉस 90 माइनस थीटा। यस सर, नो सर, ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा। तो यहाँ पे जो फोर्स मिलेगा वो कितना मिलेगा हम लोगों को, एम जी साइन थीटा अपॉन ए। यस सर, नो सर। इस सबको सॉल्व करोगे फिर से क्या आ जाएगा बेटा, एम जी अपॉन ए आता है एच रो जी, एच रो जी साइन थीटा जैसा था ऐसे रहेगा, तो जनरल फॉर्मूला होता है प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम इज एच रो जी साइन थीटा। किसके इक्वल होता है बेटा, एच रो जी साइन थीटा के इक्वल होता है, जनरल फॉर्मूला है अगर आपको प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम निकालना है तो। मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, कैसे सिस्टम में इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज किया है, लिख दिए। तो हाइट एच साइन थीटा लेके नहीं कर सकते डायरेक्ट, हाइट क्या लेके बेटा, एच लेके, एच साइन थीटा हो जाएगी ना साइन height? थीटा लेके। हाँ हाइट के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो भी मैं बात करूंगा। भी एग्जैक्ट बातें कर रहे हैं कितना निकल के आएगा, फिर मैं बताऊंगा कि हाइट के रिस्पेक्ट में भी नहीं, लिक्विड कॉलम के हाइट के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या निकाल सकते हैं, प्रेशर को जैसे सेंटीमीटर ऑफ एच में निकालते हैं। तो एच सेंटीमीटर ऑफ एच निकालने की बात कर रहे हो ना इसको, ठीक है ना, हो गया क्या, कोई दिक्कत, लिख दिए। अब देखो बेटा सिंपल सा हम लोग कैलकुलेशन की बातें करेंगे, तो आपको समझ में आया। देखो कैलकुलेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आपको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे मेजर किया गया है? चलो हम लोग सिंपल सी बातें करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बातें करें, लेकिन हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या बोलते हैं बेटा उसको हम लोग, एक प्रोसेस पढ़ते हैं बैरोमेट्रिक प्रोसेस, पढ़ते हैं कि नहीं, बैरोमेट्रिक प्रोसेस की हेल्प से बेटा इसको कैलकुलेट किया गया था। क्या किया गया था, एक कंटेनर लिया है ना, ये क्या रखा बेटा उसमें, उसमें कोई भी एच फिल कर लिया, और यहाँ पे एक बहुत नैरो सा हम लोगों ने एक ट्यूब लिया, बहुत नैरो ट्यूब, ऐसे किया गया। इसको किससे फिल किया गया, यहाँ तक मरकरी से फिल किया गया। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको उठा के इसके अंदर डाल दिए, इसको उठा के इसके अंदर डालोगे बेटा, इसके अंदर डालोगे तो क्या होगा, यहाँ से मरकरी निकलेगा। कब तक निकलेगा, जब तक यहाँ से ऊपर की तरफ लगने वाला प्रेशर और नीचे की तरफ लगने वाला प्रेशर बराबर नहीं हो जाएगा। ऊपर की तरफ प्रेशर किसका लगेगा, इस एटमॉस्फेयर की वजह से, और जो प्रेशर ये यहाँ से लगाएगा वही तो ऊपर लगेगा ना। और नीचे की तरफ प्रेशर किसका लगेगा, इस लिक्विड कॉलम का प्रेशर लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब लिक्विड कॉलम का प्रेशर जब तक ये मरकरी तो इसके इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाएगा, मरकरी निकलता रहेगा, एक टाइम पे होगा क्या, दोनों का प्रेशर इक्वल हो जाएगा। जैसे प्रेशर दोनों का इक्वल हुआ, ये हाइट मेजर किया गया, ये हाइट कितना था बेटा, दिस वाज 76 सेंटीमीटर, ये हाइट मेजर किया गया, कितना मिला, 76 सेंटीमीटर मिला। समझे कि नहीं, तो बोलते जो प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर होता है वो कितना होता है, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ एच। समझे कि नहीं, किसके इक्वल होता है बेटा, 76 सेंटीमीटर ऑफ एच के इक्वल होता है, या फिर हम लोग क्या करते हैं बेटा 760 ऑफ एच के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से एक बात बोलेंगे बेटा, जो प्रेशर होगा उसको हम लोग सेंटीमीटर्स ऑफ लिक्विड कॉलम में भी मेजर कर सकते हैं। जो प्रेशर होगा दैट कैन आल्सो बी मेजर्ड इन सेंटीमीटर्स ऑफ लिक्विड कॉलम। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को, प्रेशर कैन बी मेजर्ड इन सेंटीमीटर्स ऑफ लिक्विड कॉलम आल्सो। सभी को समझ में आया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ तक। प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर कितना होता है, 76 सेंटीमीटर ऑफ एच के इक्वल होता है, ठीक है। जैसे आप लोगों से बोला बेटा मेरे पास एक कंटेनर है, मेरे पास एक कंटेनर है, उसमें क्या है, हम लोगों के पास वाटर है, उसमें क्या है, कितना हाइट तक भरा हुआ है बेटा, एच हाइट तक भरा हुआ है, ठीक है ना।
तो इस प्रेशर को कैलकुलेट द प्रेशर, कैलकुलेट दिस प्रेशर, कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ वाटर, कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ वाटर इन सेंटीमीटर्स ऑफ एचजी। निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते बताओ। कैलकुलेट दिस प्रेशर ऑफ वाटर इन सेंटीमीटर्स ऑफ एचजी, कैसे निकालोगे? प्रेशर को इक्वल करके जितना प्रेशर ये कंटेनर लगा रहा है कितना सेंटीमीटर ऑफ एचजी उतना ही प्रेशर लगाएगा, ये सोचेंगे ना। जितना प्रेशर ये कंटेनर लगा रहा है उतना प्रेशर लगाने के लिए मुझे कितना सेंटीमीटर का एचजी चाहिए, तो सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते ऐसा। मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर चाहिएगा, तो मान लेते हैं इतना ही प्रेशर लगाने के लिए आपको एचडी कितना चाहिए, इतना ही प्रेशर लगाने के लिए एचडी कितना चाहिए बेटा, एक्स चाहिए। तो यहाँ से प्रेशर कितना लगेगा, एक्स रो ऑफ एचडी इंटू जी विल बी इक्वल टू एच इंटू रो ऑफ वाटर इंटू जी, आया ना। जी से जी गया, तो एक्स किसके इक्वल आएगा, एच इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 1, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी कितना होता है 13. तो एक्स कितना आ जाएगा बेटा, एच अपॉन 13.6। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, कोई समस्या? अगर कुछ और होता तो सिंपल फॉर्मूला ये बनता कि एच इंटू एक्स कितना निकलता, एच इंटू रो अपॉन 13.6 सेंटीमीटर पर एचजी में निकालना है, तो जो भी लिक्विड होगा रख लेंगे। वाटर का तो 1 था ना बेटा, कोई और लिक्विड होगा तो उसका डेंसिटी यूज कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। इट इज क्लियर, कोई समस्या तो नहीं आप लोगों को यहाँ तक समझने में? कॉपी करो इसको जल्दी। हो गया क्या, मैं लिख दिया तुमने? हाँ लिख दिया, पता ही नहीं किसी को। लिख लिए, तो ऑनलाइन क्लास में क्यों नहीं आते, कितना टाइम लिख दिया क्या बेटा इसको? आपसे बोलूं कि मेरे पास एक कंटेनर है, तो कोई दिक्कत नहीं ना आपको, बायोमेट्रिक प्रोसेस में क्या था। बोलो बेटा मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें वाटर है बेटा, वाटर कितना सेंटीमीटर तक, 10 सेंटीमीटर तक, क्या है 10 सेंटीमीटर तक वाटर है। तो कैलकुलेट दिस प्रेशर इन सेंटीमीटर ऑफ एचजी, कैलकुलेट द प्रेशर, यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा वो निकालना है इन सेंटीमीटर्स ऑफ एचजी। सेंटीमीटर्स ऑफ एचजी में कितना लगेगा, मैंने यहाँ पे आपको कन्वर्ट करना सिखाया है ना। और टोटल प्रेशर पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे टोटल प्रेशर कितना लगेगा इन सेंटीमीटर्स ऑफ एचजी, ये बताओ। बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? कितना लगेगा बेटा 136, ऐसा कैसे कर दिया? 0.735 0.735। बट अगर मैं इस कंटेनर को क्लोज करके किया होता तो समझना, क्लोज कंटेनर होता तो लोग प्रेशर ऑफ वाटर को निकाल देते सेंटीमीटर ऑफ एचजी में, कितना आएगा बेटा एक्स आएगा, वो कितना होगा बेटा 10/13, कितना आंसर आता 0 पॉइंट कितना आ रहा है 0.875 735 0.735 इतना आता बेटा। अगर ये कंटेनर मैंने ओपन करके रखा होता, सेम कंटेनर मैंने क्या करके रखा होता बेटा, ओपन करके रखा होता, वाटर था, तो यहाँ से बेटा वाटर किसका प्रेशर लगेगा एटमॉस्फेयर का भी कंसीडर करोगे इधर, बट यहाँ पे निकालोगे तो यहाँ पे कितना होगा 76 प्लस कितना 10/13 आया ना, तो 76 प्लस 0.735, तो 76.735 हो जाता। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ऐसा मत करना कि सेंटीमीटर ऑफ एचजी को सेंटीमीटर ऑफ वाटर से ऐड कर दो तुम लोग। इट इज क्लियर, एक ही यूनिट में निकाल के हमेशा कन्वर्ट करना। समझ गए कि नहीं समझे?
अरे तुमसे बोला होता कि मेरे पास में एक कंटेनर है, इस कंटेनर में यहाँ पे कौन है बेटा, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे कौन है बेटा, यहाँ पे Hg है, यहाँ प्रेशर कितना लगेगा ये पूछने लगे तुमसे। इसका हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर, इसका हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर, प्रेशर कितना निकल के आएगा 76 एटमॉस्फेयर का, 10 सेंटीमीटर Hg का, और यहाँ पे कितना होगा 10/76 का, 10/13.6। समझ रहे हो ना? यस सर, नो सर? यस सर। 6.735 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? हाँ। ये बीच वाला 13.6 ये सेंटीमीटर से Hg प्रेशर निकालना है बेटा, इतना सेंटीमीटर से Hg आएगा कि नहीं आएगा? और उसमें कन्वर्जेंस में लिखा तुम आपको कि सेंटीमीटर से Hg को एटीएम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। 1 ATM इक्वल्स टू 760 mm ऑफ Hg या 76 सेंटीमीटर, तो उसको बार में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पास्कल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये चीजें मैं कन्वर्ट करना लिखवा दूंगा आप लोगों को। ये चीजें क्लियर है कि नहीं? क्या था कोई समस्या? समझ रहे हैं ना आप लोग कैसे निकालते हैं प्रेशर? मैं आपसे बोला होता बेटा कि मेरे पास में एक कंटेनर है, लिख लेना, नहीं लिख लेते भाई। मेरे पास में एक कंटेनर बेटा, ऐसा कोई ट्यूब है, यहाँ पे इसमें Hg है, कितना सेंटीमीटर में, 10 सेंटीमीटर के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे कौन है बेटा, कोई गैस है इसके अंदर, असल प्रेशर ऑफ द गैस कितना होगा बता सकते हैं? यस सर 76 कितना होगा प्रेशर ऑफ द गैस? तो देखो यहाँ पे प्रेशर ऑफ ये वाला पॉइंट, 80। ये वाला पॉइंट है बेटा, एक प्रेशर लगेगा ऊपर की तरफ और एक प्रेशर लगेगा नीचे की तरफ। नीचे की तरफ प्रेशर किसका लगेगा? नीचे की तरफ लगने वाला प्रेशर एक तो एटमॉस्फेयर का है और नीचे की तरफ लगने वाला सेंटीमीटर ऑफ Hg का है, आया ना। और ऊपर की तरफ लगने वाला किसका प्रेशर है? गैस का। तो प्रेशर ऑफ गैस की इक्वल ऊपर के नहीं होगा। तो पहले आप लोग क्या करोगे, हमेशा सब कुछ में बेटा आप लोग एक इक्विलिब्रियम पॉइंट डिफाइन करोगे, उस पॉइंट पे देखोगे कि डाउनवर्ड प्रेशर क्या लग रहा है, अपवर्ड क्या लग रहा है। समझे कि नहीं समझे? जो भी होगा उसके हेल्प से निकाल लेंगे। बेटा यहाँ पे प्रेशर ऑफ गैस कितना आएगा, इसकी तरफ से ऊपर से कितना लगेगा एटमॉस्फेयर का 76 और मर्क्यूरी का कितना है 10, तो ये कितना हो जाएगा 86 सेंटीमीटर ऑफ Hg। बाकी कन्वर्जेंस सब कन्वर्ट करना पड़ेगा, लिख लेंगे ना। 86 सेंटीमीटर ऑफ Hg समझ में आया कि नहीं आया? आगे समझ में? मैंने ट्यूब को ऐसा रख दिया होता बेटा तो प्रेशर निकाल लेते, मर्क्यूरी निकल जाएगा क्या बाहर? तो निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा? यहाँ पे हम लोगों के पास गैस है, निकल तो सकता नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ से लगने वाला प्रेशर कितना है 76 सेंटीमीटर है, और ये कुछ गैस भी लगा रहा होगा, रुका हुआ है, मतलब गैस का प्रेशर कम होगा। हाँ या ना? समझ सकते हैं ना आप लोग? तो बेटा यहाँ पे 76, मैं पूछूं प्रेशर ऑफ द गैस कितना है, तो फिर से वही पॉइंट डिफाइन करो, इक्विलिब्रियम पॉइंट 66 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ये वाले पॉइंट है ना, या एक प्रेशर नीचे की तरफ कौन सा लगेगा, प्रेशर ऑफ गैस प्लस प्लस ये 10 वाला, सब कुछ मिला के किसके इक्वल, ये ऊपर से लगने वाला प्रेशर 76 सेंटीमीटर सब प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। बेटा यहाँ पे बोल सकते हैं प्रेशर ऑफ द गैस इज 66, कितना हो जाएगा बेटा 66 सेंटीमीटर सब। समझ रहे ना आप लोग? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। प्रेशर कैन बी कैलकुलेटेड इन सेंटीमीटर्स ऑफ Hg, हम लोग निकाल सकते हैं। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम निकालना होगा तो H लगाएंगे, H sin थीटा लगाएंगे, जो आर्यन बोल रहे थे अभी, है ना। अगर हम लोग सेंटीमीटर्स ऑफ Hg में कैलकुलेट करेंगे तो H sin थीटा डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मैंने ऐसा बोला होता कि हम लोगों ने ट्यूब पे ऐसा रख दिया, यहाँ बेटा कौन भरा हुआ है इसके अंदर, Hg भरा हुआ है, कितना सेंटीमीटर रेंज में 10 सेंटीमीटर रेंज, ये एंगल कितना है 30 का एंगल है। यहाँ पे गैस है, पूछो प्रेशर ऑफ गैस कितना होगा। बट ये इधर की तरफ प्रेशर कितना लगाएगा, यहाँ से लगेगा 76, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना लगाएगा इधर, इसका प्रेशर कितना लगेगा इधर, H sin थीटा के ऊपर, आया ना? लगेगा कि नहीं लगेगा? तो प्रेशर ऑफ द गैस विल बी इक्वल्स टू, यहाँ होगा प्रेशर ऑफ द गैस विल बी इक्वल्स टू H sin थीटा, H sin थीटा 10 sin कितना 30
प्लस 70, ये होगा ना आंसर। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो कितना हो गया सब कुछ मिला के 81 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत? क्लियर हो रहा है? लीजिए इसको। लिखे नहीं हो, लिखो जल्दी। लिख दिए क्या? समझ आ रहा है? नेक्स्ट लिखो मेजरमेंट ऑफ प्रेशर ऑफ गैस। मेजरमेंट ऑफ प्रेशर ऑफ गैस लिखो हेडिंग, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है ना? बट हम लोग क्या यूज करते हैं, मैनोमीटर यूज करते हैं। हाँ, मैनोमीटर जानते हैं हम लोग। हम लोग क्या करते हैं बेटा, प्रेशर ऑफ गैस निकालने के लिए मैनोमीटर यूज करते हैं। ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछ लेते हैं। मैनोमीटर का मतलब क्या होगा, हम लोग एक ऐसा एक बल्ब लेंगे बेटा, सर नो सर, इसको किससे कनेक्ट करके रखेंगे, किससे कनेक्ट करके रखेंगे, है ना? ऐसा कुछ कनेक्ट कर देंगे इसको, समझ गए नहीं समझे? अब क्या होगा, इसको बंद करके रखेंगे यहाँ से। यहाँ पे क्या होगा हम लोगों के पास में, गैस होगा। इधर कौन भर लेंगे बेटा, इधर हम लोग एच या कोई भी लिक्विड, जो आपकी मर्जी भी भरना चाहे। अगर ये ओपन लिम है तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत इधर उधर डिफरेंस होगा इसके हाइट में, होगा कि नहीं होगा? कितना डिफरेंस होगा, हो सकता है इधर का प्रेशर ज्यादा है ना, एटमॉस्फेयर भी लगा रहे, थोड़ा बहुत ये नीचे होगा, ये थोड़ा बहुत ऊपर होगा। ठीक है ना? हाँ या ना? लेकिन बात ये है कि गैस को निकालने के बाद में क्या हो जाएगा, अगर हो सकता है कि प्रेशर ऑफ गैस ज्यादा है, पहला कंडीशन। चलो पहला कंडीशन तो इसको बंद करके रखा था, क्लोज लिम होता है, ऐसा कुछ होता है। अगर ये कैसा होता, क्लोज लिम हम लोगों के पास होता। पहले लिखो मैनोमीटर्स में क्लोज लिम में लिख लो पहला, क्लोज लिम। ठीक है ना बेटा? तो क्लोज लिम में प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर तो कंसीडर करेंगे नहीं हम लोग, एटमॉस्फेयर प्रेशर कुछ नहीं लगा रहा ना बेटा। ये पहला कैसा होगा, इधर उधर दोनों तरफ लेवलिंग इक्वल होगा लिक्विड कॉलम का। जैसे आप लोग इसको ओपन करेंगे यहाँ से, क्या करेगा बेटा, गैस प्रेशर लगाएगा। गैस के प्रेशर लगाने की वजह से क्या होगा, थोड़ा नीचे शिफ्ट करेगा, है ना? ये थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। यस सर नो सर? कितना हाइट का डिफरेंस आ गया, एच हाइट का। ये वाला पॉइंट पे इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, इधर ऊपर की तरफ लगने वाला प्रेशर किसका होगा, गैस का, और नीचे तरफ लगने वाला प्रेशर किसका होगा, इस हाइट का, है ना? फिर जहां तक दोनों तरफ का हाइट सेम, वहां तक लिक्विड कॉलम का प्रेशर सेम। जहां पे हाइट में डिफरेंस आया, वहां इक्विलिब्रियम को जाके देखो, इक्विलिब्रियम शिफ्ट कराओ, इक्विलिब्रियम देखो कहां पे जाके बन रहा है। आपको दिखा यहाँ पे इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया। या दो प्रेशर दिखेंगे, नीचे से लगा रहा है गैस, ऊपर से लग रहा है इस लिक्विड कॉलम का, तो लिक्विड कॉलम डिस्प्लेस होकर इतना हाइट पे आया है इसका, ऐसे होगा ना बेटा? तो ऊपर की तरफ लगने वाला प्रेशर ऑफ द गैस है, नीचे की तरफ लगने वाला, दो प्रेशर लग रहा है बेटा, एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ लगने वाला प्रेशर ऑफ द गैस है। और नीचे की तरफ लगने वाला क्या है, प्रेशर ड्यू टू दिस लिक्विड कॉलम। ऐसे होगा ना बेटा? हम लोग बोल सकते हैं नीचे तरफ लगने वाला प्रेशर होगा वो का एच रो जी। अब बोल सकते हैं इसके से जो प्रेशर ऑफ गैस होगा वो किसके इक्वल होगा बेटा, दैट इज इक्वल टू एच रो जी। ऐसे होगा ना, एच रो जी के इक्वल होगा। समझ गया ना इसको? बट अगर मैंने ओपन लिंक लिया होता इसको, मैंने कैसा लिया होता इसको, ओपन लिंक लिया होता,
तो एक केस में बताऊंगा, एक आप लोग खुद से सॉल्व करना। अगर मैंने मैनोमीटर को ओपन लिम लिया होता, मतलब खुला मैंने लिया होता, तो क्या होता बेटा? अगर ओपन लिम है तो मैं अलग अलग कंडीशन पढ़ाऊंगा। पहला कंडीशन कि मान लो प्रेशर ऑफ द गैस जो है वो कैसा है, ज्यादा है प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर से। प्रेशर ऑफ गैस ज्यादा होगा एटमॉस्फेयर के प्रेशर से, तो क्या देखेगा आपको, ऐसा कुछ होगा ना हम लोगों के पास। ठीक है, ये ओपन लिम मेरे पास में था, इसको हमने क्लोज करके रखा बेटा। यहाँ हम लोगों के पास गैस है। स्टार्टिंग का कंडीशन जो भी हो, वट एवर द कंडीशन हो, ऐसा कुछ मान लेते पहले का कंडीशन। लेकिन अगर जैसे ही इसको हम लोग ओपन करेंगे, जैसे हम लोग ओपन करेंगे, ओपन करने पे क्या होगा बेटा, ये प्रेशर गैस लगाएगा, ये नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा। ये हो गया पॉइंट ऑफ डिफरेंस बेटा। समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे दो प्रेशर आपको दिखेंगे, एक प्रेशर ऊपर की तरफ लगने वाला और एक प्रेशर नीचे की तरफ लगने वाला। नीचे की तरफ लगने वाला प्रेशर क्या क्या है? नीचे की तरफ लगने वाला प्रेशर इस HROG वाला प्रेशर है बेटा, इस लिक्विड कॉलम का हाइट। यस सर, नो सर? एक दूसरा प्रेशर किसका लगेगा, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। और ऊपर की तरफ लगने वाला क्या होगा, प्रेशर ऑफ गैस। तो सीधे सीधा बोल सकते हैं जो प्रेशर ऑफ गैस है दैट इज इक्वल्स टू HROG, द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर प्लस प्लस HROG। यस सर, नो सर? कोई समस्या है ना? तो प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर प्लस HROG के इक्वल होगा 100%। समझ गए क्या? कोई समस्या तो नहीं किसी को समझने में? क्लियर? अगर ऐसा होता कि प्रेशर ऑफ गैस कम होता ओपन लिम में, अगर प्रेशर ऑफ गैस जो था, इफ प्रेशर ऑफ गैस वाज लेस देन प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, तो उल्टा कंडीशन हो जाता बेटा। उल्टा कंडीशन कैसा होता कि जैसे हम लोग इसको रखते हैं ऐसा कुछ, ये वाला ना, तो हम लोगों के पास पहला कंडीशन था कुछ ऐसा था। पहला कंडीशन वट एवर द कंडीशन वाज, जो भी रहेगा, क्योंकि प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर लगेगा ही लगेगा, ऐसा कुछ डिफरेंस हम लोगों को देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसे ही आप लोग इस गैस के इस कंटेनर को यहाँ से ओपन करोगे, यहाँ से, तो क्या होगा, इसका प्रेशर कम है, यहाँ से ज्यादा लगेगा। ज्यादा लगेगा तो ये क्या होगा, और ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा, ये नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा, तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अब इस पॉइंट पे आप लोगों ने देखा इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया। कितना हाइट का डिफरेंस आ गया, h हाइट का डिफरेंस आ गया। ठीक है बेटा, अगर h हाइट का डिफरेंस आ गया तो यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ क्या है, ऊपर की तरफ लगने वाला, ऊपर की तरफ लगने वाला सिर्फ एक प्रेशर है, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, है ना बेटा? ऐसे ही लगेगा ना ऊपर? यस सर, नो सर? नीचे की तरफ लगने वाला प्रेशर क्या, गैस लगाएगा एक तो, और एक ये हाइट, तो नीचे की तरफ लगने वाला प्रेशर क्या होगा, प्रेशर ऑफ, ये जो प्रेशर ऑफ गैस होगा ऐसा लिख लेते बेटा, प्रेशर ऑफ गैस प्लस दिस एक्चुअली। समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ पे हम लोग बोले प्रेशर ऑफ गैस किसके इक्वल होगा, बोले प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू किसके इक्वल बेटा, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर माइनस एच, माइनस। कोई दिक्कत? सभी को क्लियर है ये सब? नोट कर लिया आप? बट ये देखना है आप लोगों को हर जगह पे कि इक्विलिब्रियम कौन से वाले पोजीशन पे आ रहा है, उस पोजीशन पे डाउनवर्ड प्रेशर क्या है, अपवर्ड प्रेशर क्या है। इक्विलिब्रियम आया तो डाउनवर्ड किसके इक्वल होगा, अपवर्ड प्रेशर के इक्वल होगा, दोनों को इक्वेट कर लो आपस में। समझ गए क्या नहीं समझे? ठीक है ना? एक केस और बनता है बेटा इस मैनोमीटर का, आपको दे सकता है कि हम लोगों ने जो लिम्स लिए हैं उनका अलग अलग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? इफ वी हैव डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना? और दूसरा जो लास्ट केस इसका पढ़ा रहा हूँ उसमें एक ही केस से पढ़ाऊंगा, तो डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। अगर डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है तो हम लोग इस चीज की बातें करेंगे, पूरा समझ लेते हैं। और डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में होगा क्या, मैं पहला केस, अगर प्रेशर ऑफ गैस कैसा है बेटा, ज्यादा है प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर से, तो क्या होगा, प्रेशर ऑफ गैस कैसे ज्यादा है एटमॉस्फेयर से। दूसरा केस आप लोग खुद से लिख लेना, माइनस ही तो करना है एक तरफ, प्लस माइनस जो भी है, ठीक है? तो ऐसा कुछ कंडीशन रहेगा कि हम लोगों के पास ये एक बेटा कंटेनर था,
हम लोगों ने इसको बेटा इससे कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ का आइडिया परसेप्शन कुछ और है और यहाँ का एयर परसेप्शन कुछ A2 है। यहाँ का कितना है बेटा A1, इसको हम लोगों ने कनेक्ट करके रखा, यहाँ पे गैस है। जैसे ही इसको हटाएंगे आप तो आपको एक डिफरेंस तो नजर आ जाएगा बेटा कहीं ना कहीं, ऐसा उधर की तरफ बढ़ जाएगा ना, समझे कि नहीं समझे। चलो पहला कुछ जो भी कंडीशन रहा होगा, एक पॉइंट ऑफ हम लोगों के पास आएगा ऐसा कुछ पहले जो भी रहेगा, फिर क्या कर जाएगा बेटा चेंज कर जाएगा। ये चेंज कर गया, यहाँ पे कुछ नीचे चला गया और यहाँ पे कुछ ऊपर चला गया, समझे कि नहीं समझे। यहाँ पे कुछ ऊपर चला गया, ये पॉइंट हो गया इक्विलिब्रियम का ना। एरिया क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करता ना, सेम हम लोग लिक्विड लेके चल रहे हैं तो पीछे बताया सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, हाइट पे। ये तो पॉइंट हो गया इक्विलिब्रियम वाला, ठीक है ना बेटा। क्वेश्चन में क्या गिवन होता है कि यहाँ पे लिक्विड जो है वो कितना हाइट नीचे चला गया, H1। यहाँ पे लिक्विड कितना हाइट नीचे चला गया बेटा, H1 नीचे चला गया। यहाँ पे हाइट कितना जाएगा ऊपर, यहाँ पे H1 तो ये पहले से था और ये H2 और चेंज आ गया होगा। क्या H1 ही चेंज आएगा क्या, नहीं आएगा ना। फिर अलग अलग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है तो हाइट तो सेम ऊपर नहीं जाएगा ना उधर। बेटा इधर का जो हाइट होगा वो H मैं मान लेता हूँ सिंगल, पहले मैं इसको हाइट को H मान लेता हूँ। यहाँ से यहाँ तक हाइट का डिफरेंस कितना है बेटा, एक H। ये H हाइट किसके इक्वल होगा, H1 प्लस H2 के इक्वल होगा। वन में से कोई एक हाइट देगा दूसरा नहीं देता। आपको पेपर में क्या करता है, कोई भी एक हाइट दे देगा, वेदर H1 वेदर H2, तो इनको आपस में इंटर कन्वर्ट कैसे करेंगे। मान लो उसने H1 दिया, आपको बोल दिया कि लिक्विड इन द फर्स्ट कॉलम गोज डाउन बाई 10 सेंटीमीटर, तो दूसरे वाले में कितना ऊपर गया, 1 सेंटीमीटर डाउन चला गया, दूसरे वाले में कितना ऊपर गया, वो निकालोगे तभी तो आप लोग इक्वेशन लगा पाओगे। इक्वेशन कैसे लगाएंगे वो सबको क्लियर है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है, प्रेशर ऊपर की तरफ निकालो नीचे की तरफ निकालो, आपको सबको दिख रहा है ऊपर की तरफ लगने वाला प्रेशर किसका है, पहले से तो प्रेशर ऑफ गैस, नीचे से लगने वाला प्रेशर किसका है, इस H1 प्लस H2 नो जी, यस सर नो सर, प्लस प्लस प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। ये दो चीजें नीचे की तरफ लग रही है और ये ऊपर की तरफ लग रहा है प्रेशर। ये दो चीजें नीचे की तरफ लग रही है, प्रेशर कैसा लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है ना। क्लियर है क्या सभी को। अब लोग बोल सकते हैं ना प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू H1 प्लस H2 रो जी प्लस प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। बात ये है कि अगर एक वैल्यू दिया है हम लोगों को दूसरा कैसे कन्वर्ट करेंगे, बताओ क्या रिलेशन लगाएं। H1 को H2 में कन्वर्ट करने के लिए, H2 को H1 में कन्वर्ट करने के लिए क्या रिलेशन लगाएं, क्या कॉमन चीजें आप लोगों को नजर आ रही है, क्या होगा। वॉल्यूम ऑफ गैस सेम रहेगा। वॉल्यूम इज फिक्स्ड, जितना वॉल्यूम यहाँ से कम हुआ उतना वॉल्यूम ऊपर बढ़ेगा, यस सर नो सर, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड विल बी सेम। तो वॉल्यूम सेम होगा बेटा, वॉल्यूम सेम होगा मतलब A1 H1 किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, विल बी इक्वल्स टू A2 H2। ये कन्वर्ट हो जाएगा H1 का H2 में। आपको मान लो कि आपको H1 दिया है तो आप लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हो, H1 निकाल लोगे या H2 निकाल लोगे। H2 कितना हो जाएगा यहाँ से, H2 हो जाएगा A1 H1 अपॉन A2, इसको उठा के वहां पुट कर लो। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे आप लोग। A1 अपॉन A2 इंटू H1, H1 निकालना होगा तो A2 अपॉन A1 इंटू H2 हो जाता, ठीक है ना। तो सिंपल सा टर्म है, आप लोग इनको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा, H1 H2 का आपस में उधर से, तो जब भी यूज करना होगा उसको सेलेक्टिवली यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको नोट करो, जल्दी से मैं आता हूँ बिना नहीं।
which link एक वो है मिमी बोलने बस तो कंफ्यूज हो जाता है हाँ नहीं है इसके आगे लिखो गैस। गैस हाँ हाँ बेटा गैस तो जानते होगे कौन होता है? गैस बेटा दो तरीके का होता है, तो आइडियल और एक होता है रियल गैस ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन आइडियल गैस। ठीक है ना, आइडियल गैस और रियल गैस। ठीक है बेटा, एक आइडियल गैस होगा एक रियल गैस होगा। हम लोग आइडियल गैस पढ़ेंगे पहले, फिर बोलेंगे कोई गैस आइडियल नहीं होता है, फिर रियल पे चले जाएंगे। ठीक है ना, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे आइडियल गैस, फिर देखेंगे कि आइडियल गैस नहीं होता तो उसको रियल कैसे बनाएंगे। और रियल गैस वाला पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है लेकिन अच्छा भी है काफी ज्यादा। ठीक है बेटा, कोई भी गैस आइडियल कब होता है उसके लिए दो कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती है। सबसे पहला कंडीशन, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द एटम्स। नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ गैस। ठीक है बेटा, सबसे पहला कंडीशन, कोई भी गैस आइडियल तब माना जाएगा जब उसके पार्टिकल्स के बीच में ना तो कोई अट्रैक्शन का फोर्स होगा और ना कोई रिपल्शन का फोर्स होता है। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये होता है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स ऑफ द गैस। दूसरा पॉइंट इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स ऑफ द गैस। पार्टिकल्स ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स ऑफ द गैस इज नेग्लिजिबल। इस पॉइंट का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर हम लोग कंटेनर के वॉल्यूम को वॉल्यूम ऑफ द गैस मान सकते हैं, इसका मतलब जो गैस होगा वो आइडियल होगा, अदरवाइज रियल गैस। ठीक है ना, अगर आप कंटेनर के वॉल्यूम को वॉल्यूम ऑफ द गैस मान सकते हैं तो उस गैस को क्या बोलेंगे? हम लोग आइडियल बोलेंगे। ठीक है, मतलब हम लोगों से पूछ रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस होता क्या है। वॉल्यूम ऑफ गैस की मैं बातें करूँ तो क्या होता है? तो कंटेनर का वॉल्यूम होता है उसको बोलते हैं क्या? ऐसा कभी नहीं बोलते। वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब क्या होता है? इट इज टोटल अवेलेबल फ्री स्पेस। टोटल अवेलेबल फ्री स्पेस। जब तुम जिस कंटेनर में बैठे हो अभी, इस रूम में बैठे हो, तो इस रूम को क्या मैं वॉल्यूम मान लूंगा आइडियल गैस का? तुम्हारा वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा, बेंच का माइनस करना पड़ेगा, सब कुछ माइनस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? फ्री स्पेस निकालोगे ना, उसके घूमने के लिए जगह कितनी है, तो कितना स्पेस अवेलेबल है फ्रीली, वो कितने स्पेस में घूम सकता है, उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? अगर कोई ऐसा पार्टिकल इसके अंदर है जो जगह गिरता है, जिसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, तो उसको माइनस करना पड़ेगा ना फ्री स्पेस निकालने के लिए। यस सर, नो सर? 100% माइनस करना पड़ेगा।
लेकिन इन केस ऑफ आइडियल गैस होता क्या है कि मेरे पास में एक कंटेनर था और यहाँ पे जो पार्टिकल्स थे उनका ऑक्यूपाइड वॉल्यूम कैसा होता है। अब लोग फ्री स्पेस निकालने लगो, अब वॉल्यूम ऑफ द गैस निकालने लगो, तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, ऐसे ना बेटा। ऑक्यूपाइड वॉल्यूम कैसा होता है, तो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज द वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस। Yes or no, sir? The volume of the container is the volume of the ideal gas. तो in case of ideal gas, मैं सिंपल तरीके से बोल रहा हूँ, कंटेनर के वॉल्यूम को वॉल्यूम ऑफ द गैस मान सकते हैं। इसका मतलब जो गैस है वो कैसा है, आइडियल गैस है, अदरवाइज गैस कैसा होगा, ठीक। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स है कि उनके बीच में उन पर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता, जो कोलिजन होता है दैट इज परफेक्टली इलास्टिक, दीवार पे जाकर टकराएगा तो वापस सेम मोमेंटम से लौट के आएगा, मतलब जो कोलिजन होगा परफेक्टली इलास्टिक होगा, ना तो लॉस करेगा ना गेन करेगा। लॉस करता तो एक टाइम पे जाके चिपक ही जाएगा फिर दीवार पे ना, ऐसा तो नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता। तो जो गैस का कोलिजन होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है और ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता, वो सारे पॉइंट्स आपको तो याद रहे, ठीक है ना। ये कंडीशन मान के हम लोग कोई भी आइडियल गैस को पढ़ रहे हैं, इनको कोई फॉलो नहीं करना तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रियल गैस बोलेंगे। रियल गैस को बाद में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो लिखो लॉज ऑफ आइडियल गैस, सबसे पहला टर्म लिखोगे लॉज ऑफ आइडियल गैस। तो लॉज ऑफ आइडियल गैस में पढ़े आप लोग कुछ, सबसे पहला लॉ बॉयल्स लॉ, लॉज ऑफ आइडियल गैस हेडिंग लिखे बेटा आप लोग। सबसे पहला लॉ कौन सा है हम लोगों के पास में, बॉयल्स लॉ। जानते हैं बॉयल्स लॉ के बारे में, क्या बोलता है कि इन्होंने प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर इज inversely proportional to volume for the fixed amount of gas at constant temperature. For the fixed amount of gas at constant temperature. दोनों चीजें क्या रखेंगे बेटा हम लोग, कांस्टेंट रखेंगे। तो for the fixed amount of gas at constant temperature, जो प्रेशर होता है that is always inversely proportional to volume होता है। pressure of the gas is always inversely proportional to its volume। समझे कि नहीं समझे, प्रेशर कैसा होता है बेटा, वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा अगर अमाउंट ऑफ गैस कैसा कांस्टेंट, टेम्परेचर कैसा कांस्टेंट। तो स्टेटमेंट लिखने का आई थिंक जरूरत नहीं है, हम बोल सकते हैं P into V इज आल्सो कांस्टेंट, और हाँ या ना, तो P किसके इक्वल आएगा, K into 1/V। तो P into V कैसा आएगा बेटा, कांस्टेंट। ये दूसरा स्टेटमेंट हो जाएगा बॉयल्स लॉ का, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ठीक है ना, इफ एंड T इज कांस्टेंट। समझे कि नहीं समझे बेटा, स्टेटमेंट पूरा बोलो क्या, pressure of product and volume is constant for the fixed amount of gas at constant temperature। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रखेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम भी कैसा होता है बेटा, कांस्टेंट रहता है। समझे कि नहीं, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं बेटा। प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट है तो P1 V1 किसके इक्वल हो जाएगा, P2 P2 के इक्वल हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, बॉयल्स इक्वेशन। तो क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, बॉयल्स इक्वेशन, इसको लोग बोलेंगे बॉयल्स इक्वेशन, ठीक है ना। P1 V1 equals to P2 V2। प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम कैसा रहता है, हमेशा कांस्टेंट, टेंपरेचर कांस्टेंट है तो P1 E1 इज कांस्टेंट, P2 E2 इज कांस्टेंट, इसमें P1 E1 इज P2 V2। अगर टेंपरेचर कांस्टेंट तो क्या प्रेशर को चेंज करने से वॉल्यूम चेंज करेगा, यस सर, लेकिन प्रोडक्ट कैसा रहेगा, सेम। प्रेशर बढ़ा दिए वॉल्यूम कम कर ले, वॉल्यूम कम कर दिया प्रेशर बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ा दिया प्रेशर कम हो जाएगा, लेकिन पीवी को मेंटेन रखेगा। प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम दैट विल रिमेन कांस्टेंट। समझे कि नहीं समझे, क्या बोल रहा हूँ, दिमाग में जा रहा है कुछ, ठीक है। चलो बेटा, पीवी इज कांस्टेंट, पीवी इज कांस्टेंट, पी इज के अपॉन, तो बड़ा डीपी अपॉन डीवी क्या हो जाएगा, K log V। डीपी अपॉन डीवी क्या हो जाएगा, माइनस का के अपॉन माइनस K upon V square। यस सर, नो सर, क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का के अपॉन वी स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन आईआईटी ने पूछा 2 बार, एक बार नहीं 2 बार, दोनों अलग अलग लोग के लेके, ठीक है।
तो बेटा कैसे हो जाएगा डीपी अपॉन डीवी माइनस का के अपॉन वी स्क्वायर के इसके इक्वल है। ये क्या हो जाएगा बेटा माइनस का पीवी अपॉन वी स्क्वायर, वी से वी गया तो डीपी अपॉन डीवी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस का पी अपॉन वी। दिस इज आल्सो बॉयल्स लॉ। हाँ या ना, माइनस का पी अपॉन वी ये बोलता है चेंज इन प्रेशर, चेंज इन pressure with respect to volume at constant temperature is equal to minus का P upon V। चेंज नेगेटिव है कि पॉजिटिव? मतलब एक को बढ़ा होगा दूसरा घटेगा ना, तभी तो यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन हुआ। तो समझ आ रहा है क्या बोला? कोई समस्या? क्लियर है? जो लिखा है सही से लिखो, इसको लिख दिए। पढ़ा करो बेटा, ठीक है? पढ़ने से आईआईटी क्रैक होता है। आज तो फिर तुम्हें आईपैड आईफोन सब ले पाओगे। तो छोटा सा तुम बड़ा सा ले। हो गया? समझे सब लोग? चलो बेटा पीवी कैसा होता है कांस्टेंट? पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ कैसा आता है? ऐसा कुछ, ठीक है ना? आपको पता है P इज इक्वल टू K इनटू 1 अपॉन V। तो प्रेशर का अगर 1 अपॉन V के रेस्पेक्ट में ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो कैसा आएगा बेटा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऐसे होगा। आपसे अगर PV कैसा होता है बेटा? कांस्टेंट, है ना? PV PV जो होगा वो प्रेशर को चेंज करने पे चेंज करेगा क्या? अरे PV चेंज करेगा क्या प्रेशर को चेंज करने पे? प्रेशर को चेंज करने का पीवी चेंज कर जाएगा? नहीं करेगा ना? ये बोलो ना नहीं करेगा। वॉल्यूम को चेंज करने में ना पीवी चेंज करेगा कि नहीं करेगा? प्रेशर को चेंज करेंगे तो ये कैसा आएगा? प्रेशर के रेस्पेक्ट में पीवी में कोई चेंज नहीं, समझे कि नहीं? वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में पीवी में कोई चेंज नहीं, ठीक है? कोई समस्या तो नहीं तुम लोगों को इन ग्राफ को समझने में? P किसके इक्वल है बेटा? K इंटू 1 अपॉन V। ln P will be equals to ln K plus ln 1 upon V। हाँ है ना? लॉग ले लिया ना? ऐसे लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा? मैं तुम लोगों से पूछ बड़ा लॉग ऑफ P लॉग ऑफ V के रेस्पेक्ट में लॉग ऑफ 1 upon V के रेस्पेक्ट में कैसा वैरी करेगा? y इक्वल्स टू mx प्लस c। ये y है, ये mx है, ये c है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से स्टार्ट होगा c से। c क्या है बेटा? ln के ऊपर की तरफ जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? जिसका स्लोप कितना होगा? थीटा कितना होगा? ये 45 डिग्री। 45 डिग्री। m का वैल्यू 1 है बेटा, समझ रहे हो ना? ऐसा भी लिख सकते हो बेटा ln p इज इक्वल टू माइनस ln v प्लस ln k। लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। आपसे मुझे ln p और ln v का ग्राफ कैसा आएगा? ln p और ln v का ग्राफ कैसा आएगा बेटा? तब बोलेंगे ये भी स्टार्ट कहाँ से होगा? यहीं से। कहाँ से? ln के नीचे की तरफ आएगा ना? जिसका ये एंगल होगा वो कितना होगा बेटा? ये एंगल कितना होगा? ये 45 हो जाएगा। लो माइनस का 1 तो ये 135 होगा ना? उसमें पड़ गया सर। ये जितने भी ग्राफ बनाए इन सबका नाम क्या है बेटा? इन सबका एक ही नाम। इनको सबको क्या बोलेंगे बेटा हम लोग? क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सबको कांस्टेंट टेम्परेचर बनाया गया। ये सब आइसोथर्म है।
ठीक है, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। समझ आ रहा है कुछ? लिख गए सब? थोड़ा सा क्वेश्चन करना था। लिख गए क्या? कोई नहीं बनाए? हो गया? बट हम लोगों के पास में एक ट्यूब रखा हुआ है ऐसे, यहाँ पे बेटा इसमें गैस है, यहाँ पे क्या रखे हम लोग, यहाँ पर रखे कितना, यहाँ पे रखे मर्क्यूरी, कितना सेंटीमीटर रेंज में, 8 सेंटीमीटर रेंज में, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो कितना है, यहाँ से तक लेंथ है 20 सेंटीमीटर, कितना, इसको ऐसे रख दिए तो लेंथ कितना होगा ये बताओ, इसको ऐसे रख दिए, फाइंड लेंथ, बट यहाँ पे हम लोगों के पास गैस होगा, इसका लेंथ कितना होगा ये बताओ, ये लेंथ कितना होगा बता सकते हैं क्या? 20 होगा, एच होगा कुछ, ये बताना है आपको। अगर इसको लोग ऐसे रख दें तो लेंथ कितना हो जाएगा, यहाँ से तक लेंथ कितना हो जाएगा, मान लेते हैं कुछ वाई होगा, ये वाई आपको फाइंड करना है, जब गैस हम लोगों के पास। अगर लोग इसको ऐसे रख दिए होते बेटा 45 के एंगल पे, ऐसे रख दिए होते तो ये लेंथ कितना होता, कुछ मान लेते हैं जेड होगा, तो ये भी आपको फाइंड करना है। कैन यू फाइंड एक्स वाई जेड? बना लिए? मजा आ रहा है ट्यूब बनाने में? मतलब पहला वाला आंसर जल्दी से, तीनों आंसर बता बेटा, 1 मिनट का टाइम। कर दीजिए जल्दी। एक भी आंसर नहीं आया? चलो बेटा क्या करें, क्या करें पहले ये बताओ, वायरस तो लगा सकते हैं कि नहीं? अब 1 किलो पड़ा है वर्ल्स लो, उसको लगा दो, और किसको क्वेश्चन दूंगा मैं तुम्हें? कहाँ कहाँ सोच रहे थे तुम लोग? और टेम्परेचर में कुछ चेंज कराएं क्या? क्या गैस इसको ऐसे रख देंगे निकल के चला जाएगा? क्या क्या कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, अमाउंट ऑफ, क्या क्या कांस्टेंट है बेटा, टेम्परेचर कांस्टेंट है और एन कांस्टेंट है कि नहीं है? दोनों में कोई चेंज हो रहा है? क्या चेंज हो रहा है? प्रेशर चेंज कर रहा है, जिस वजह से हाइट भी चेंज करेगा। प्रेशर वॉल्यूम का चेंज हो रहा है, और कुछ चेंज नहीं हो रहा, और कोई चेंज नहीं हो रहा, तो और कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पहले तो यहाँ पे प्रेशर का गैस कितना होगा, जल्दी से बताओ कितना होगा? 84 कितना होगा दोस्तों, क्या बोल रहे हो? 84 सेंटीमीटर ऑफ एक्स 84 होगा। लिक्विड कॉलम प्रेशर क्या इधर लगाएगा? नहीं लगाएगा ना, लिक्विड का जहां वेट लगेगा उधर प्रेशर लगेगा।
वेट लगता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ग्रेविटी खींच रहेगा इधर से, तुम्हें नीचे की तरफ लग रहा है ना, तो वेट कैसा लगता है? वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली नहीं लगता। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। यहाँ जो प्रेशर लग रहा है वो इधर से गैस लगा रहा है और इधर से एटमॉस्फेयर लगा रहा है, तभी ये बीच में रखा होगा। समझे कि नहीं समझ गए? तो बेटा यहाँ पे प्रेशर ऑफ गैस कितना होगा पहले वाले कंडीशन में? प्रेशर कितना होगा बेटा यहाँ पे? 76 सेंटीमीटर। समझे कि नहीं समझे? यहाँ पे प्रेशर ऑफ द गैस कितना होगा? यहाँ पे कितना होगा बेटा नीचे की तरफ? यहाँ प्रेशर ऑफ द गैस कितना होगा बेटा? जल्दी से बता दो, मैं लिखूंगा नहीं फिर से। 84 होगा ना, है ना? और लगा सकते P1 E1 इक्वल्स टू P2 V2। P1 कितना? 76। V1 कितना होगा बेटा? लेट A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो 20 into A। यस सर, नो सर। P2 कितना होगा? 84 into x into A। तो A गया, x आ जाएगा कितना? 76 into 20 upon 84। 22। 84 ही आएगा ना बेटा? तो कुछ ना कुछ कम आएगा, है ना? यहाँ बताओ बेटा, यहाँ पे प्रेशर ऑफ द गैस कितना होगा दूसरे वाले केस में? प्रेशर ऑफ द गैस इज 68। यहाँ पे P1 E1 इक्वल्स टू P2 P2 लगा दें। P1 कितना था? 76 into 20 into A। P2 कितना है? 68। V2 कितना होगा? Y into A। A से A गया, तो Y कितना आ जाएगा यहाँ से? 76 into 20 upon 68। समझते तुम लोग? यहाँ पे निकालो बेटा कितना होगा। यहाँ पे प्रेशर ऑफ द गैस निकालोगे तो कितना आएगा बेटा? दैट इज 76 प्लस 8 रूट 8 ऐसा ना, 8 अपॉन रूट 2, है ना? sin 45 लेंगे ना। हो गया क्वेश्चन। P1 E1 76 into 20 into A will be equal, ये कितना आ रहा है बेटा? सॉल्व किया इसको। 76 प्लस 8 अपॉन रूट 2, कोई दिक्कत इंटू Z इंटू A गायब, Z आ जाएगा यहाँ से सॉल्व कर दो। क्या दिक्कत थी इसमें, क्यों परेशान हो गए? इतना आसान क्वेश्चन था, लिख दिए। लिखो जल्दी से इसको। लास्ट वाला क्वेश्चन किया प्रेशर ऑफ द गैस कितना होगा? वो तो समझ में आ गया मुझे। P1 E1 V2 V2। समझ गए क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो तो ठीक है, आगे बढ़े। एक और छोटा सा क्वेश्चन करो, छोटा सा क्वेश्चन। क्या बड़ा है? बॉल्स का बड़ा है, बॉल्स पे दिया है। सर एक और क्वेश्चन करना है छोटा सा बेटा, लिख दिए थे ना वो। बट हम लोगों के पास एक कंटेनर है, इसमें कौन है बेटा? लिक्विड भरा हुआ। यहाँ पे एक बबल है बेटा छोटा सा, उसका रेडियस आपको दिया है 1 mm, प्रेशर दिया है 10 atm, टेम्परेचर दिया है 273 केल्विन। ठीक है, ये बोल रहा है कि ये बबल जब ऊपर आएगा तो यहाँ ऊपर सरफेस पे प्रेशर दिया है बेटा कितना? 1 atm, टेम्परेचर दिया है 273 केल्विन। फाइंड द रेडियस, फाइंड द रेडियस ऑफ दिस बबल बिफोर बस्टिंग। सर्च करेगा ना सरफेस पे जाके। फाइंड द रेडियस ऑफ दिस बबल बिफोर बस्टिंग, निकाल सकते हैं क्या?
10 की पावर 1/3 तो देखो टेम्परेचर तो सबसे पहला बात, ठीक है ना, तो इसको हम लोग को यूज में नहीं लेने वाले। आपने देखा बबल धीरे धीरे बड़ा होता आता है, यहाँ पे आगे काफी बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे अगर रेडियस आ रहा है तो मान लो यहाँ रेडियस कैपिटल आर हो जाएगा। क्या इसके अंदर अमाउंट ऑफ गैस में कोई चेंज आएगा? नहीं, जितना गैस था उतना ही रहेगा, समझ रहे हो ना। तो क्या लगाओगे बेटा, P1 E1 इक्वल्स टू P1 E1 इक्वल्स टू P2 V2, P1 E1 इक्वल्स टू P2 V2। अगर टेम्परेचर आता तो क्या आता है, P1 E1 T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2, ऐसे लगाते हैं ना। तो इक्वेशन बाद में यूज करते हैं। P1 कितना है बेटा 10, V1 कितना होगा 4/3 पाई R क्यूब, 1 का क्यूब। तो P2 V2 कितना होगा हम लोगों के पास, P2 कितना है हम लोगों के पास 1, तो V2 कितना होगा 4/3 पाई R का होल, 4/3 पाई से 4/3 पाई जाएगा, जैसे R जो आएगा वो कितना आएगा 10 की पावर 1/3। इट इज आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था, कैलकुलेशन बहुत इजी दिया था। क्या आपको जस्ट कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कैसा क्वेश्चन ही पूछा जाता है? समझ गए क्या? कोई दिक्कत? कॉपी हो गया? दूसरा वाला लिखो चार्ल्स लॉ। लिख दिए? क्वेश्चन हो गया बेटा ये। दूसरा लिखोगे चार्ल्स लॉ। क्या कहते हैं बेटा चार्ल्स लॉ? बोलता है कि वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ऐसे ही है कि टेम्परेचर कब लोग बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ता है। वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर किसमें लेंगे बेटा लोग? क्या क्या कांस्टेंट है? N and P are constant for the fixed amount of gas at constant pressure। प्रेशर हम लोग कांस्टेंट रखेंगे तो वॉल्यूम कैसा होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है, घर पे आके सिलेंडर में आग लगा, बढ़ेगा ना वॉल्यूम? बीमार पड़ेगी, पहले बचेंगे तब पड़ेगी। तो V कैसा हो जाएगा? V is equals to K into T और V upon T is constant। V upon T is constant। हम लोग बोल सकते हैं रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, and temperature is constant। रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ऐसा बोल सकते हैं ना बेटा कि जो वॉल्यूम का और टेम्परेचर का रेशियो कैसा होता है? कांस्टेंट रहता है। रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट। समझे कि नहीं समझे? वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ये भी इसका स्टेटमेंट है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि V1 अपॉन T1 किसके इक्वल होगा बेटा? इज इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन T2 के इक्वल होता है। ठीक है, समझ गए? इसको चार्ल्स लॉ बोलते हैं। तो V इक्वल्स टू क्या है बेटा? K into T। ऐसे है ना, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं V अपॉन T क्या है? कांस्टेंट। V इज इक्वल्स टू क्या है? K into T। तो dV अपॉन dt क्या होगा? इज इक्वल्स टू K। यहाँ या ना, K किसके इक्वल है? V अपॉन T के इक्वल। अब बोल सकते हैं कि dV अपॉन dt at constant pressure is equals to V upon T। समझे कि नहीं समझे? बोल सकते हैं चेंज इन वॉल्यूम with respect to temperature at constant pressure is V upon T। Change in volume with respect to temperature at constant pressure is V upon T। समझ आया क्या? कोई समस्या? Change in volume with respect to temperature constant pressure is V upon T। ठीक है, लिख दिए? तो V upon T, V इक्वल्स टू क्या होता है? V इक्वल्स टू होता है KT। सबसे पहला
वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर कैसा आएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ना, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। V अपॉन टी कैसा होता है बेटा? कांस्टेंट। तो V अपॉन टी का ग्राफ या तो टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में बनाओ या फिर वॉल्यूम, कैसा दिखेगा? पैरेलल टू टेम्परेचर वॉल्यूम एक्सिस, नो चेंज। ठीक है। V इक्वल्स टू क्या लिखे हम लोग? KT। तो ln V किसके इक्वल होगा? ln V विल बी इक्वल्स टू ln T प्लस ln K। ln V इक्वल्स टू ln T प्लस ln K। ठीक है, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे अगर ln V वर्सेस ln T, ln V वर्सेस ln T, थोड़ा कैसा आएगा? कहां से स्टार्ट होगा? यहाँ से, कहीं से, ये जहां से स्टार्ट होगा वो पॉइंट क्या? ln K। ये एंगल कितना मिलेगा थीटा हम लोगों को? दिस इज 45। m का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे भी? 1। समझ रहे ना आप लोग? ठीक है ना, कोई दिक्कत? ठीक है। नाउ से बोलो VT वर्सेस T कैसा ग्राफ आएगा? VT वर्सेस T ग्राफ बना सकते हैं आप लोग? ये लिखता हूँ VT वर्सेस T। VT वर्सेस T ग्राफ कैसा आएगा? दिक्कत होगी। अनुष्का कैसा आएगा VT वर्सेस T ग्राफ बेटा? सर ये स्क्वायर वाला आएगा। स्क्वायर वाला आएगा, मतलब ग्राफ कैसा है? लिख क्या होगा सर? ये स्क्वायर वाला है, स्क्वायर वाला ग्राफ बनाते हैं वही आएगा। पैराबोला है। पैराबोला y इक्वल्स टू kx स्क्वायर, ओरिजिन से पास होगी स्ट्रेट लाइन। है ना बेटा? तो VT वर्सेस T जो आएगा, हम लोग देखो V इक्वल्स टू KT ना, तो मल्टीप्लाई बाय T, तो VT किसके इक्वल हो जाएगा? KT स्क्वायर के इक्वल। ये हो गया y, ये क्या हो रहा है? y इक्वल्स टू kx स्क्वायर हो रहा है कि नहीं हो रहा? अरे यस सर, नो सर। तो VT का T के रेस्पेक्ट में ग्राफ बना होगा, ऐसा कुछ आएगा। सारा बोलो, मुंह तो बनाओ, ये तो बोल रहा था बेटा। और सोचना है बेटा, हर क्वेश्चन में बोलोगे ऐसे सिस्टम लगता है आसान है, क्वेश्चन ठीक ठाक बन जाएगा। कर दो बस। मैं बोलो भी लिखने का टाइम लिखो। हो गया? चलो। हाँ हाँ, जितने भी ग्राफ हम लोगों ने बनाए हैं उनमें प्रेशर क्या है बेटा? कांस्टेंट है। सभी ग्राफ हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोबार्स बोलेंगे। ठीक है ना? जितने भी ग्राफ्स बनाए गए वो सब आइसोबार बोले जाते हैं। ठीक है ना? कांस्टेंट प्रेशर ग्राफ को आइसोबार बोलते हैं। बट अगर टेम्परेचर को हम लोग डिग्री सेल्सियस में रखते तो क्या चेंज आता है? सेकंड स्टेटमेंट ऑफ दिस चार्ल्स को, उसको ठीक से सुनना। ठीक है ना? तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि अगर आप लोग टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, टेम्परेचर कैसा, तो जो वॉल्यूम होगा बेटा, वॉल्यूम चेंजेस बाय, सेकंड स्टेटमेंट लिख लेना इसका, वॉल्यूम चेंजेस बाय 1/273 टाइम, volume changes by 1/273 times of the volume occupied at 0 degree Celsius, at 0 degree Celsius। समझे मैंने क्या बोला है? at 0 degree Celsius। ठीक है, तो जो वॉल्यूम में चेंज आएगा वो कितना आएगा? 1/273 टाइम्स आता है किसका? ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड एट 0 डिग्री सेल्सियस। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं आया कुछ समझ में? ऐसा सोचो कि मान लो टेम्परेचर कितना हम लोगों के पास में, स्टेटमेंट लेके आप लोग, हम लोगों के पास टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस का वॉल्यूम कितना है? अगर V0 है
तो 1 डिग्री सेल्सियस में कितना हो जाएगा बेटा, वी नॉट का कितना चेंज करेगा, वी नॉट बाई 273 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, कैसे बढ़ा दिए, ये क्या जाएगा बेटा, इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा, हाँ या ना। अगर टेम्परेचर कितना दिया होता माइनस का 1 डिग्री सेल्सियस, तो बेटा वॉल्यूम कितना होता, वी नॉट माइनस वी नॉट अपॉन 273, डिक्रीज करेगा। आपने लिया होता 2 डिग्री सेल्सियस, तो कितना होता, वी नॉट प्लस वी नॉट अपॉन 273 1 डिग्री सेल्सियस के लिए, और दूसरे के लिए वी नॉट अपॉन 273, समझे कि नहीं। बेटा 1 डिग्री सेल्सियस आप लोग टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, वी नॉट अपॉन 273 का कितना आएगा बेटा, वी नॉट अपॉन 273 का आएगा। एक बात सिंपल समझना कि मान लो 10 डिग्री सेल्सियस पे 10 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम कितना है, V कितने पे बेटा, 10 डिग्री सेल्सियस का वॉल्यूम कितना है, V। तो 11 डिग्री सेल्सियस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V प्लस V अपॉन 273, और होगा कि नहीं, कभी नहीं होगा। वॉल्यूम जो होगा 11 डिग्री सेल्सियस कितना होगा, V प्लस V नॉट अपॉन 273, समझे कि नहीं समझे, चेंज कितना आएगा उस वॉल्यूम का 273 टाइम्स, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे था, कितना चेंज आएगा बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस पे जितना वॉल्यूम उसने ऑक्यूपाई कर रखा है, तो 1 डिग्री सेल्सियस आप लोग अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम चेंज करेगा 1/273 टाइम्स ऑफ दैट वॉल्यूम विच इज ऑक्यूपाइड एट 0 डिग्री सेल्सियस। डिक्रीज करेंगे उतना डिक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज करेंगे उतना इंक्रीज कर जाएगा, हर डिग्री सेल्सियस में चेंज करने के लिए, समझे कि नहीं समझे, समझा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत। तो इसको लोग सिंपल तरीके से ऐसा लिख सकते हो, इट इज वी नॉट 1 प्लस 2 अपॉन 273, रहा है ना। इसको लिख सकते हो, इट इज वी नॉट 1 प्लस 1 अपॉन 273, आया ना, अरे लिख सकता हूँ ना, अब नहीं हूँ करोगे तुम, लिख सकते ना इसको ऐसा, लिखने के टाइम पे हूँ कर रहे थे। T डिग्री सेल्सियस पे कितना हो जाएगा, जनरल फॉर्मूला बनता है वी नॉट 1 प्लस टी अपॉन 273, ये जनरल फॉर्मूला रहेगा बेटा। वॉल्यूम का जो V रहेगा वो वॉल्यूम कितना रहेगा उसको V मान लेते हैं, तो V इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस टी अपॉन 273 रहता है, ठीक है, समझे कि नहीं, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। जैसे तुम लोगों से बोला था इसको कॉपी करो पहले फिर बता दो, और भी हो गया, लिख दिए, ठीक। बट अगर टेम्परेचर हम लोगों ने लिया होता T1 डिग्री सेल्सियस, तो वॉल्यूम कितना होता V1, वो किसके इक्वल होता, वी नॉट 1 प्लस T1 अपॉन 273 के इक्वल होता। आप लोगों ने टेम्परेचर लिया होता T2 डिग्री सेल्सियस, कैसा लिया था, T1 डिग्री सेल्सियस था, हम लोग ले रहे हैं T2 डिग्री सेल्सियस, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा V2, वो कितना हो जाएगा वी नॉट 1 प्लस T2 अपॉन 273, समझे कि नहीं, अरे हाँ या ना। आपसे बोला इनको डिवाइड कर दो तो क्या बचेगा, आपसे पूछा V1 अपॉन V2 क्या आएगा बेटा, तो V नॉट से V नॉट जाएगा, कितना आएगा, वो ऊपर आएगा T1 प्लस 273, नीचे आएगा T2 प्लस 273, अरे हाँ या ना, ये हो जाएगा कैपिटल T1 अपॉन कैपिटल T2। मतलब कहानी सिर्फ इतना है कि टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस में दिया हो तो 273 ऐड करके कैलेंडर में रख लेना, ठीक है, और कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। जैसे मैं तुम लोगों से बोलूं बेटा कि टेम्परेचर कितना हम लोगों के पास 2 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम कितना है V, ठीक है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर कितना हो जाएगा 2V, अरे हाँ या ना, कभी नहीं हो सकता, केल्विन में होता तो 2V लिख देते, यहाँ किस में दिया है बेटा, डिग्री सेल्सियस, ऐसा कभी मत सोचो। अगर टेम्परेचर दिया हो तो 273 बेटा, यहाँ पे एक्चुअल में 2 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना है 275 केल्विन ना, 275 केल्विन V है, तो 2V करने के लिए कितना लेके आना पड़ेगा बेटा, 550 केल्विन, कहीं जाके 2V होगा ना, तुम लोगों ने तो उसको 277 केल्विन पे 2V करा दिया था,
समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई दिक्कत? टेम्परेचर केल्विन में डबल कर रहा है तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस में कर रहा है तो नहीं होगा। यहाँ पे जो निकालोगे वो कितना आएगा? वो आएगा V+, जल्दी से V+2V0/270। बटा V तो इसका है 2 डिग्री सेल्सियस पे। अरे हाँ या ना? तो लिखो V0+4V0/273 या लिखो V+2V0 एक ही बात है ना। तो इसका 2 बार और V0/273 बढ़ जाएगा। 1 डिग्री सेल्सियस के लिए V0/273, दूसरे वाले के लिए V0/273, तो कितना हो गया? 2V0/273। समझे कि नहीं समझे? कोई दिमाग में जा रहा है तुम्हारे? क्लियर हो रहा है सब? कोई समस्या? ये लिख लिए? तो बेटा V किसके इक्वल है? V0 1+T/273। और अगर वॉल्यूम का टेम्परेचर के एस्पेक्ट में ग्राफ ड्रॉ करूं, किसके एस्पेक्ट में? टेम्परेचर। किसमें टेम्परेचर? डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस का वॉल्यूम कितना होता है? V0 0 तो नहीं होता ना? तो 0 तो नहीं होता, नहीं होता ना। इसके ऊपर अगर टेम्परेचर बढ़ा होगा तो वॉल्यूम कम करोगे तो वॉल्यूम एक टाइम पे आके कहाँ मिल जाएगा बेटा? कब आके मिलेगा? कभी नहीं। जब V0 के बराबर हो जाएगा T/, टेम्परेचर कितना हो जाएगा? -273 केल्विन। रख दो 273 -273 डिग्री सेल्सियस, केल्विन नहीं ना। जैसे टेम्परेचर कितना हो जाएगा? -273 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा सब 0, वॉल्यूम हो जाएगा 0। अरे आया ना? तो वॉल्यूम 0 होगा कब जाके? -273 डिग्री सेल्सियस पे या फिर 0 केल्विन। ओके ओके मत पढ़ना, ठीक है? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? या तो -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन। कैसा हो सकता है? इस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं हम लोग? इस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? दिस टेम्परेचर इज नोन एज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलते हैं। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब जिस पे वॉल्यूम ऑफ द गैस कैसा हो जाए? 0 हो जाए। कैसा पॉसिबल है? नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? टेम्परेचर तो ले आएंगे, आइस हो जाएगा। इसलिए पॉसिबल नहीं है कि गैस जो होता है वो गैस रहता ही नहीं, वो लिक्विफाई कर जाता है। समझ रहे हो? अगर कोई गैस आइडियल होता तो पॉसिबल होता। आइडियल गैस क्या कर जाएगा? तुम उसको कंप्रेस करो, हार मान लेगा, लिक्विड में आ जाएगा। मना कर देगा ना कंप्रेस होने से। वाटर को कब तक कंप्रेस करोगे? 100 डिग्री सेल्सियस तक। उसके नीचे लाओगे तो मना कर देगा। तो क्या बन जाएगा? लिक्विड। लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा ना H2O। उसको कंप्रेस कर पाओगे? ऐसा तो बोतल में पानी भरा दबा के और भर लिया, ऐसा करते हो? नहीं कर सकते ना, कंप्रेस नहीं कर सकते। तो एक टाइम पे कंप्रेस होना बंद कर देगा, लिक्विफाई हो जाता है। वो लिक्विफाई हुआ उसका हम लोग बड़े जबरदस्त ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है? ये समझे? कोई दिक्कत? थोड़ा आज का कहानी यहीं पे खत्म करेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक। जो क्वेश्चन दिए थे वो करके आना ठीक से, ठीक है ना? शीट आपको सेंड कर दिया है, उसमें से क्वेश्चन कर लेना। और इसका मैं सेंड करवा देता हूँ अभी, ठीक है ना? ठीक है। आप लोगों को एक टेस्ट का बेटा एक डेट और रखना है। मे बी हम लोग कल है कंफर्म, बोल दिया था आपसे। कितने बजे बोला है? कल बोल दिया सभी में। ठीक है। तो अलग अलग टेस्ट ले रहे हैं क्या? एक ही टेस्ट है, 3 सभी सब्जेक्ट आएगा फिर तो, ठीक है।